डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा तो उसमें 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स जो है वो मिलकर बहुत सारे यौगिक या कंपाउंड जो है बनाते हैं। उसमें पीरियोडिक टेबल में जो छठे नंबर पे एक एलिमेंट आता है उसका नाम है कार्बन। क्योंकि ये छठे नंबर पर आता है तो इसकी जो एटॉमिक नंबर भी 6 ही है। और बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कार्बन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 30 लाख यौगिकों के आसपास जो है वो यौगिक 30 लाख की संख्या के आसपास जो है वो यौगिकों का निर्माण कर सकता है। हालांकि ये जो कार्बन है ये धरती पर बहुत ही कम मात्रा में है। बच्चों, भूपर्पट्टी में ये जो कार्बन है ये 0.2% पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है 0.03% के आसपास ही है। तो और इसके अलावा ये जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी जो अर्थ के जो बहुत सारे यौगिक हैं उसमें पाया जाता है। लेकिन इसकी मात्रा जो है फिर भी बहुत कम रह जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये 118 एलिमेंट मिलकर भी जितने कंपाउंड या यौगिक नहीं बना सकते उतना ये कार्बन जो है वो अकेला बना देता है, इतनी कम मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने के बावजूद भी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कार्बन है उसकी परमाणु संख्या, जिसको हम जेड के द्वारा डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 6 है। क्योंकि ये कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 इसलिए है क्योंकि इसके जो नाभिक है, नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा है कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसके अलावा इसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान जो संख्या है वो 12 है। द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या हैं, इसमें न्यूट्रॉन है। तो टोटल इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो गई 12। इसके बाद कार्बन की बात करें तो उसकी परमाणु संरचना की बात आती है। तो परमाणु संरचना, इसका जो आकार है बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर है एटम का वो कैसा है बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सेंटर में जो है वो एक नाभिक या न्यूक्लियस होता है और नाभिक में प्लस यानी कि ये प्रोटॉन पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसका जो पहला कोश है उसको हम के कोश कहते हैं, के शेल कहते हैं। के शेल में हमेशा, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूँ मैं, के शेल में हमेशा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है हो सकते हैं मैक्सिमम, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा ही है। और ये इसका एल शेल है। एल शेल में, इसकी एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी परमाणु संरचना बताती है कि इसके सेंटर में नाभिक है, बाहर के कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एल कोश में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनों का विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2, और एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो क्योंकि इसका जो बाह्यतम कोश है बच्चों 4, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें बाह्य कोश का एल है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसमें अगर अपना अष्टक पूरा करना है, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट को पूरा करने का मतलब है कि उसमें 8 हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दान करके हो, प्रदान करके हो, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका बाहरी कोश है, अगर इसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, ऐड 4। तो 4 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं इसमें 6 प्रोटॉन। तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा, ये माइनस का है बच्चों और ये पॉजिटिव का है, तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा बच्चों वो है -4, यानी कि इसकी जो संयोजकता है वो है -4। अच्छा, यहाँ से इन
यहाँ से इनको अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। अब होता क्या है कि जो भी परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग समान होनी चाहिए, या उनमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है? 4। अतः ये परमाणु जो है 4 प्रोटॉनों के साथ अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, अपने पास ले लेता है, तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, और ये परमाणु इलेक्ट्रॉन जो हैं इन प्रोटॉनों को बाहर की ओर खींच सकते हैं, जिससे परमाणु जो है वो अनस्टेबल, अस्थिर होकर वो जो है टूट जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो हमेशा स्थिर होता है, वो कभी भी टूटता या बिखरता नहीं है, अपने आप टूटता या बिखरता नहीं है। इसमें बाह्यतम कोश है, जैसा मैंने अभी बताया कि बाह्यतम कोश में L है। यदि हम इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा कि अंदर जो नाभिक है, नाभिक में बचेंगे 6 प्रोटॉन, और जो K कोश है उसमें बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन 6 और 4 का 6 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन का बहुत बड़ा अंतर है, इससे भी परमाणु जो है वो अस्थिर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते क्या हो जाएंगे, ऐसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो घूमते घूमते इसके साथ टकरा जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो हैं इनको अंदर की ओर खींच लेंगे। तो इस कारण से ना तो जो कार्बन है ना तो अपने इन बाहरी कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, और ना ही इनको और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो फिर ये परमाणु कार्बन जो है किस तरह से अपने अष्टक को पूरा करता है, ये हमें देखने वाली बात है। ये हम आगे संयोजकता में पढ़ेंगे। तो संयोजकता अभी आपने पढ़ ली कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 है। ये 4 है तो ये क्या करता है, कार्बन के बाहरी कोश में मान लिया ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करता है, अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे परमाणुओं के साथ कर लेता है। जैसे यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। यहाँ पे मैं इन कार्बन को ये डॉट की तरह दिखा रहा हूँ, और ये हाइड्रोजन के जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट की तरह दिखा रहा हूँ, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं इनको क्रॉस की तरह यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि इस तरह से ये कार्बन जो है अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। किस तरह से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो हाइड्रोजन ने भी अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास साझेदारी के द्वारा ये प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह से ये जो कार्बन है वो अन्य यौगिकों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। कौन सी आबंध? सहसंयोजी आबंध जो है वो बनाता है।